आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन कथन सही है। देखिए, का दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र रेखाएं केवल एक बिंदु पर कटती हैं। तो देखिए, मैं बता दूं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि किन्हीं भी दो आवेश या किसी चालक में हमेशा जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, ये धन आवेश हो गया और ये मान लीजिए आपका ऋण आवेश हो गया। ठीक है, तब ये जो है धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर मिलती हैं विद्युत रेखाएं। ठीक है, इनकी दिशा कुछ इस प्रकार होती है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटती? मान लीजिए यदि ऐसे करके ये काट दिया एक दूसरे को, तो इस कटान बिंदु पर क्या होगा, एक नया जो है धन आयन यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, जो कि असंभव है ना। किसी कटान बिंदु पर कैसे धन आयन उत्पन्न हो सकता है, असंभव है। ठीक है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर एक धन आवेश होगा और वहां से ऐसा प्रतीत होगा कि यहीं से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, जो कि असंभव है। ठीक है, तो यह कथन क्या है, सही नहीं है, हमारा क कथन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ख पे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश धन Q आवेश से निकलकर ऋण Q आवेश पर समाप्त होती है। ये बिल्कुल ही सही है, हमारा ख कथन जो है वह सही है। तो यहाँ से सही कथन उत्तर यहाँ लिखते जाते हैं। हमारा पहला ख कथन सही है। अब देखिए ग में, किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय तल के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके द्विध्रुव आघूर्ण के प्रति समांतर होती है। प्रश्न में हमें यह दिया गया है कि ऐसा होता है ऐसे करके। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं चित्र की सहायता से। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि ऋण Q तथा धन Q से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की दूरी क्या है, D है। ठीक है, एक बिंदु A और B पर ये आवेश हैं तथा यह जो है हमें इससे किसी R दूरी पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मतलब हमें क्या उसी का ज्ञात करना है। तब जो आप देख सकते हैं कि इस B के कारण, ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, EB sin थीटा। ठीक है, और यह क्या होता है, EB के बराबर, है ना। और ये आप देख सकते हैं ये किसके बराबर है, EA के बराबर। क्यों? क्योंकि ये EA पर आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, कोई आवेश रखा हुआ है, धन आवेश, तो इस पर प्रतिकर्षण होगा और धन आवेश कारण, और एक ऋण आवेश के कारण क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, अब देखिए जो P की दिशा होगी वह किस तरफ होगी, तो वो P की दिशा जो है इस तरफ है। ठीक है, मतलब धन Q आवेश से निकलकर जो है जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा परिणामी दिशा आया किसका, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का जो परिणामी क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, परिणामी क्षेत्र की दिशा वो क्या है, इस तरफ है ना। ये किसके समांतर है, तो ये द्विध्रुव के समांतर है और तथा विपरीत है, अतः इसे हम क्या कहते हैं, प्रति समांतर। ठीक है, तो यह हो गया आपका प्रति समांतर। अतः हमारा जो कथन दिया हुआ है कौन सा, कि किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय तल के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके द्विध्रुव आघूर्ण के प्रति समांतर होती है। तो ग भी हमारा क्या है, सत्य कथन है। ये लीजिए, अब आते हैं हम घ कथन में। आवेश का अस्तित्व हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है। तो देखिए वह कोई भी चीज हो, है ना, कोई भी कण हो, उसका तो क्या रहता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, द्रव्यमान होता है। अब हो सकता है कि इस द्रव्यमान पर आवेश हो या ना हो, दोनों भी हो सकते हैं। जैसे कि न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित होता है लेकिन इसका द्रव्यमान होता है ना। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो
होता है और इसका द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, तो आवेश का अस्तित्व हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है, तो यह भी क्या है, सत्य है ना। बिना द्रव्यमान के उस पर आवेश नहीं आ सकता। उस पर आवेश आने के लिए उस पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा द्रव्यमान होता ही है ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये जो ख कथन है वह भी सही है। तो हमारे पास 3 कथन सत्य हैं। कौन कौन से? यहाँ पे ख, ग और घ। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।